एक छोटी से शहर में एक बहुत ही जिज्ञासु और होशियार लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव को विज्ञान से बहुत लगाव था। वो हर चीज को गहराई से समझना चाहता था, चाहे वो अंतरिक्ष की बातें हों या फिर शरीर के अंदर चल रही प्रक्रियाएं। एक दिन स्कूल में उसके विज्ञान शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना होता, बल्कि इसमें सैकड़ों रसायन मौजूद होते हैं जो हर पल हर सेकंड काम कर रहे होते हैं। सभी बच्चे हैरान थे, लेकिन आरव के दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, हमारे शरीर में कितने और कौन कौन से रसायन होते हैं। उसी दिन से आरव ने एक नया मिशन शुरू किया, शरीर के रसायनों की खोज। पहला पड़ाव, शरीर के 6 सबसे मुख्य रासायनिक तत्व। आरव ने सबसे पहले ये जाना कि हमारे शरीर में 60 से ज्यादा रासायनिक तत्व यानी केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 6 तत्व ऐसे हैं जो लगभग पूरे शरीर का 99% हिस्सा बनाते हैं। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। शरीर का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। ये पानी का हिस्सा है और हर कोशिका की ऊर्जा निर्माण में मदद करता है। कार्बन शरीर का लगभग 18% हिस्सा। ये सभी जैविक यौगिकों की रीढ़ होता है, जैसे डीएनए, प्रोटीन, फैट आदि। हाइड्रोजन लगभग 10% शरीर में, ये भी पानी का हिस्सा है और शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं में शामिल होता है। नाइट्रोजन लगभग 3.3% शरीर में, ये प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होता है। कैल्शियम शरीर का लगभग 1.5%, ये हड्डियों, दांतों को मजबूत करता है और मांसपेशियों की कार्य प्रणाली में मदद करता है। फास्फोरस लगभग 1% शरीर में, ये डीएनए का हिस्सा है और कोशिकाओं में ऊर्जा यानी एटीपी बनाने में सहायता करता है। दूसरा पड़ाव, बाकी जरूरी रसायन। इन मुख्य तत्वों के अलावा शरीर में कुछ और रसायन होते हैं जो थोड़ी कम मात्रा में होते हैं लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। सोडियम नसों के संकेत पहुंचाने और द्रव संतुलन के लिए आवश्यक। पोटेशियम दिल की धड़कन, मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य में जरूरी। मैग्नीशियम हड्डियों और एंजाइम की क्रियाओं में मदद। क्लोरीन पाचन और द्रव संतुलन के लिए जरूरी। लोहा खून में हीमोग्लोबिन का हिस्सा, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने में मदद। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में जरूरी। सल्फर अमीनो एसिड और बाल नाखूनों की संरचना में मौजूद। तीसरा पड़ाव, क्या शरीर में कील, आग और नमक होते हैं? आरव ने जब ये तथ्य सुने तो वो दंग रह गया। शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे एक छोटा कील बनाया जा सकता है। हमारे पेट में जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, वो इतना तेज होता है कि धातु को भी घुला सकता है, पर हमारे पेट की परत उसे बचाती है। शरीर में नमक यानी सोडियम क्लोराइड भी मौजूद होता है जो हमारी नसों और द्रव संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। चौथा पड़ाव, रसायनों की भूमिका। अब आरव ने ये समझा कि शरीर के ये रसायन केवल मौजूद ही नहीं होते बल्कि हर पल अपना कार्य भी करते हैं। एनर्जी बनाना, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नाम की संरचनाएं होती हैं जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज से ऊर्जा बनाती हैं। हार्मोन्स बनाना, थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज जैसी ग्रंथियां शरीर के लिए जरूरी हार्मोन्स बनाती हैं और इसमें रसायनों की बड़ी भूमिका है। नत्रिका कार्य, सोडियम और पोटेशियम नसों में सिग्नल भेजते हैं। पाचन, पेट में अम्ल और एंजाइम भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। पांचवा पड़ाव, कमी होने पर क्या होता है? आरव को ये भी समझ आया कि अगर शरीर को जरूरी रसायन समय पर ना मिले तो कई बीमारियां हो सकती हैं। लोहा कम होने से एनीमिया यानी कमजोरी, थकान। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर, मांसपेशी में ऐंठन। आयोडीन की कमी से घेंघा, मानसिक विकास में बाधा। पोटेशियम की कमी से दिल की धड़कन अनियमित। इसलिए संतुलित आहार लेना और सभी पोषक तत्वों को समय पर शरीर में पहुंचाना बहुत जरूरी है। अंतिम पड़ाव, शरीर एक चलती फिरती रसायन प्रयोगशाला। आरव ने एक दिन अपने विज्ञान मेले में एक सुंदर मॉडल तैयार किया। उसने सभी तत्वों के नाम लिखकर उनके कार्य बताए। ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगाया, शरीर रसायनों की सबसे अनोखी रसायन प्रयोगशाला। लोग हैरान रह गए ये जानकर कि इतने सारे रसायन हमारे अंदर होते हैं और वो बिना रुके अपना काम करते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई तार नहीं, बस प्रकृति की अद्भुत रचना। कहानी से सीख, हमारा शरीर केवल मांस, खून और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई रासायनिक यंत्र है जिसमें हर रसायन का अपना स्थान और उद्देश्य है। अगर हम संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं
और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो ये सारे रसायन अपना काम सही तरीके से करते रहेंगे। आरव की तरह हम सब भी अपने शरीर को समझें और उसकी देखभाल करें, क्योंकि ये रासायनिक संतुलन ही हमारे जीवन का आधार है।